नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो आज हम समझेंगे कक्षा 6 जो आपका अध्याय नंबर 10 है न्यू एनसीईआरटी के अनुसार। ओल्ड एनसीईआरटी की बुक आपके पास है तो उस अध्याय का जो क्रमांक है वो अलग कुछ हो सकता है। तो पाठ नंबर 10 है और इसका नाम है बुद्धि सर्वार्थ साधिका। मतलब कि जो बुद्धि है सब कार्य को सिद्ध करने वाली है। कोई भी मुश्किल से मुश्किल कार्य हम बुद्धि से आराम से हल कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपने अध्याय पढ़ लिया होगा, और यदि अभी तक आपने अध्याय नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए और आपको प्लेलिस्ट मिलेगी 6th क्लास संस्कृत की। तो वहां से इसका हिंदी अनुवाद अवश्य पढ़ लें, क्योंकि हिंदी अनुवाद के बिना आपके प्रश्न उत्तर ये मान लीजिए कि अधूरे हैं। तो चलिए शुरुआत करें हम। चलो शुरुआत हम करते हैं पहले क्वेश्चन से। पाठ से आधारेण अधोलिखितान प्रश्नाम उत्तराणी एक पदेन लिखंतु। कि पाठ के आधार पर, तो पाठ तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जो नीचे लिखे गए प्रश्नान के उत्तर आपको एक पदन लिखंतु मतलब एक शब्द में आपको एक पद में उसके उत्तर देने हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सरोवर से तीरे सुकोमलम भूमो बिलेसु के निवसंतु। ये कहता है कि सरोवर के चारों ओर, किनारों के जो चारों ओर सुकोमलम भूमि थी ना, उनके बिल उनके बिल थे, और बिलों के अंदर कौन रहते थे। तो जिसने लेसन पढ़ा वो तुरंत बता देगा, जी सर हमें पता है, सस्का। क्या है? सस्का मतलब खरगोश रहते थे। कौन रहते थे? खरगोश रहते थे। यही आपका हिंदी अनुवाद पढ़ने का फायदा होता। देखो, केसाम परिभ्रमेण सस्का सत्विषक्ता मृता च भवंती। तो ये कहता है कि किसके परिभ्रमेण से, चक्कर काटने से, या ठीक है जो आपके सस्क थे, खरगोश थे, वे घायल और मर गए थे वे, ठीक है, या फिर मर जाते हैं किसके घूमने से भी। तो आपको पता है कि वहाँ कौन आया था, ठीक है। तो वहाँ आए थे गजाना मतलब हाथियों के घूमने से भी, ठीक है। हाथियों का झुंड आया था ना वो पानी पीने के लिए, तो वो सरोवर के चारों तरफ घुमा था। तो उनके पैर थे वो बिलों के ऊपर टिक गए, उनके अंदर खरगोश थे, कुछ घायल हो गए और कुछ मृत्यु को प्राप्त हो गए भी। सेकंड भी क्लियर हो गया आपका। थर्ड भी, शस्क राज कस्य समीपम गस्ती। तो फिर आप बताइए कि जो शस्क राज था, खरगोशों का जो राजा था, वो कहाँ गया। तो आपको पता है कि किसके पास गया था वो? गजराज से, हाथियों के राजा के पास। किसके पास गया था वो? गजराज से मतलब हाथियों के राजा के पास वो गया था भी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। के स्वमतम प्रकाशयंती मतलब कि कौन अपने विचार प्रकट करते हैं भी। तो आपको पता है कि जब वो हाथियों के घूमने फिरने से खरगोश मारे गए थे, तो खरगोशों ने एक सभा बुलाई थी और सभा में सभी खरगोशों ने अपने अपने मत प्रकट किए थे। तो इसका भी क्या आएगा? सस्का। इसका आंसर आएगा सेम, खरगोश भी। क्या है? खरगोश। खरगोश को संस्कृत में क्या कहते हैं वो सामने आप बोर्ड पे पढ़ सकते हैं। पहली बात है कि आपको ये समझ में आना चाहिए पूछा क्या गया है। आंसर आप कहानी पढ़ लोगे, आंसर आपको पता होगा बिल्कुल आराम से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कै चंद्रम नमती, कौन चंद्रमा को प्रणाम करता है। अनुवाद पढ़ा है कि चंद्रमा को जब वो कहता है कि चंद्रमा उसमें रहते हैं और गजराज और ये शस्कराज दोनों आते हैं, तो जैसे ही गजराज ऊपर चाई देखता है उसमें तालाब में, तो वो भय से भयभीत हो जाता है, चकित हो जाता है और भय से उसको नमस्कार करता है, प्रणाम चंद्रदेव। तो कौन नमस्कार करता है? गजराज है। कौन नमस्कार करता है? गजराज है। एक बार इसको आप अनुवाद पढ़ के एक बार पढ़ के देखना, फिर आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। इसका उत्तर गजराज है कि कौन चंद्रमा को नमस्कार करता है, प्रणाम करता है। के सुखेन तिष्ठन्ति, तो कौन सुखपूर्वक रहते हैं भी। आपको पता है कि जब वो हाथी वहाँ से चले जाते हैं, जब उसको कहता है कि इस सरोवर में तो चंद्रमा रहता है और हम चंद्रमा की प्रजा हैं, तो उसको लाके दिखाता है, तो वो क्या करता है? गजराज उसको नमस्कार करता, प्रणाम करता है और हाथियों का झुंड वहाँ चला जाता है। तो वहाँ बिलों में जो शस्क थे ना, खरगोश थे, वो सुखपूर्वक रहते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? खरगोश। कौन? खरगोश। तो
तो आपके 2 या 3 क्वेश्चनों का आंसर तो खरगोश ही हो गया। अभी कौन अपने विचार प्रकट करते हैं कि ये हो गया, कौन सुखपूर्वक रहते हैं, ये हो गया आपका। और एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपका किसका था, और कौन अपने विचार प्रकट करते हैं, ठीक है। और बिलो में कौन रहते थे, इसका भी आंसर क्या है, सस का। तो ये आप मान के चलिए, ये खरगोश वाला जो वर्ड है आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए भी। अब पूर्ण वाक्य उत्तराणी लिखंतु भी, पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो चलो भाई पूर्ण वाक्य में देखते हैं, एक बार इसको बड़ा कर दूं क्या आपका क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छे से स्क्रीन पे दिख जाए भी। दिख गया होगा अब तो, अब भी कोई डाउट है? चलो भाई, चंद्र कदा प्रश्न भवती, जो आपका चंद्रमा है वो कब प्रसन्न होता है, याद है क्या? उसने कहा था कि जब सस का प्रसन्न रहेंगे तभी तो चंद्र प्रसिद्ध रहेंगे, क्योंकि वो उसकी प्रजा है। ये बात किसने बताई थी? शस्कराज ने बताई थी। तो हम देखते हैं, यदा शस्का जीवंती, यदि शस्क है जो आपके खरगोश है वो जीवित रहेंगे, तदा तब ही चंद्र प्रसन्न भवती, तभी ही चंद्रमा खुश रहते हैं। क्लियर हो आपकी आगे बात है? तब चंद्रदेव भगवान है वो खुश होते हैं। ये चीज़ आगे समझ में, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपको क्वेश्चन समझना मेन मतलब है, न कि स्क्रीनशॉट लेना। लिख लेंगे, आपकी बुकों में बहुत से में क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, आपको क्वेश्चन समझना और उसका जो अनुवाद है वो अच्छी तरह से समझना है। आपको आगे बात समझ में? चले आगे की ओर बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलो भाई, साय काले केसाम स्वभाव होती भाई। अब आपको पता है कि शाम के समय किसने मीटिंग बुलाई थी भी? जब वो खरगोश घायल हो गए थे ना, कुछ मारे गए थे, तो खरगोशों ने ही क्या करी थी? मीटिंग बुलाई थी। तो जहाँ केसा है ना, ये जो आपका दे रखा केसाम की किसने सभा बुलाई थी, तो आप सीधा कर देंगे साय काले सस का नाम, मतलब कि खरगोशों ने उनकी सभा हुई थी भी। किसकी सभा हुई थी? खरगोशों की सभा हुई थी। ये देखिए आपका फिर से आपका आंसर बन के आ गया खरगोश भी। तो मतलब खरगोश आपको 1 नंबर दिला के जाएगा एग्जाम में भी। जो आपके सस्का है खरगोश हैं, किम धर्म उपाय चिंतयंती भी, तो किस कारण का उपाय सोचते हैं, क्या हो गया था भी? ठीक है, क्या हो गया था? तो आप देखिए, गजानाम परिभ्रमणेन, कि जो हाथियों के घूमने फिरने से सत विक्षकता भवंती, कि बहुत सारे क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। अतः सस्का स्वरक्षार्थ उपाय चिंतयंती, मतलब कि वो अपनी स्वयं की रक्षा के लिए उपाय सोच रहे थे। ये आपका वर्ड बिल्कुल याद रखने योग्य है। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपको याद नहीं होती, एग्जाम में एक कहावत बताई थी हमारे टीचर ने हमें पहले, कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हैं तो कुछ तो लिखो। ठीक है, कुछ नहीं लिखने से बढ़िया कि कुछ लिखें। मान लो आपको पूरा याद नहीं होता, आपको एक अक्षर याद है स्वरक्षार्थ, तो आप लिख सकते हैं सस्का स्वरक्षार्थ उपायम चिंतयन्ति, वो कि वो अपने स्वरक्षा का जो था आपका उपाय सोच रहे थे, अपनी खुद की रक्षा का उपाय सोच रहे थे। चंद्र केन नामना प्रसिद्ध अस्ति, कि जो चंद्रमा था वो किस नाम से प्रसिद्ध है भी? तो ये नाम आपको जो आपका शशांक है, ये नाम आप याद कर लेना कि जो चंद्रमा है वो इस नाम से प्रसिद्ध है, उस नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, चंद्र शशांक इति नामना प्रसिद्ध अस्ति, किस नाम से वो प्रसिद्ध है भी। क्लियर? हिंदी भी साथ साथ दे रखिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए या फिर अपनी नोटबुक में रोक कर लिखते चलिए भी। ये कहता कि आम हाँ चंद्र से दर्शनाय, चंद्रमा को देखने के लिए आवाम हम दोनों को अधुना अभी एवं सरोवर प्रति चला, सरोवर की तरफ चलना चाहिए, सरोवर के समीप चलना चाहिए। इति कै कथयति, ये बात किसने कही थी? किसने कही थी? जब उसने कहा था ना, किसने? गजराज ने, कि मैं तुम्हारी बात को कैसे विश्वास करूं कि चंद्रमा वहाँ पे रहता है। तो
क्या कहा था शस्त्रराज ने खरगोश के राजा ने? उसने कहा चलो कोई बात नहीं, चलो अभी दिखाते हैं आपको, हम दोनों को अभी सरोवर के पास चलना होगा। तो ये बात किसने कही थी? शस्त्रराज ने। किसने? शस्त्रराज ने। एतत् वाक्यम, यह वाक्य शस्त्रराज कथयति, शस्त्रराज ने कहा था। क्लियर हुई बातें आपकी? कर लोगे? कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं भी। ये वाक्य खरगोशों का राजा कहता है। कौन? शस्त्रराज कहता है। आगे बढ़े, चलो भी। तो क्वेश्चन आंसर आपके हो गए। अब आपका ये फिलअप है, ये कई बार क्वेश्चन में आ जाता है भी, ठीक है। तो मैं आपको इसमें, आपको देखिए, कटवा पूछ लूँ क्या? स गजराजम, कि वह गजराज को क्या करता है? कथयति। तो ये आपका यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये कौन से में आएगा, इसको नंबरिंग दे देता हूँ मैं एक बार। 1 2 3 4 5, वह गजराज को कथयति, पांचवा है ना, तो ये 5 का आ गया अभी, ठीक है। सस का सरोवर से तीरे, क्या करते थे वो? निवसंती, वो रहते थे। ये आपका 4 का, जो खरगोश थे वो सरोवर के किनारे रहते थे भी। सायकाले सस का नाम सभा बहुती, मतलब हुई भी, ये आपका 3 का है। क्लियर हुई बात? बिल्कुल आसान पाठ है। सर्वे सस का उपाय, सारे जो सस का क्या करते उपाय सोचते हैं, ये 2 का है भी, ठीक। अब आपका एक बचता है और एक यही बचता है। तो इसमें किम चंद्र सरोवरे तिष्ठति, कि मैं तुम्हारी बात का कैसे विश्वास करूं कि चंद्रमा है वो सरोवर में निवास करता है। ये बात उस वाक्य से ये निकल के आया है। क्लियर हुआ? और आगे के आपके वो आपके व्याकरण के टॉपिक, व्याकरण से संबंधित है। संस्कृत है ना, व्याकरण से संबंधित है। जब हम संस्कृत व्याकरण करेंगे तब उनको हम निपटा देंगे भी, उनको तब अपने आप खुद ही आप निपटा देंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल, क्योंकि आपका जो हिंदी का, सॉरी, जो संस्कृत का पेपर आएगा उसमें मैक्सिमम यहाँ तक ही आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। मेन बात है आपको शब्दार्थ और इसमें क्या है, अनुवाद पढ़ना आना चाहिए, जो कि हम कर चुके हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर थे आराम से समझ में आ गए होंगे। कोई और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।